ज़िंदगी में आप बहुत बड़ा करना भी चाहते हैं, कुछ नया करना भी चाहते हैं और साथ आप इस चीज़ से भी परेशान हैं कि आपको बहुत सारी तकालीफ़ का, बहुत सारी मुसीबतों का, बहुत सारी रुकावटों का सामना है। तो ये दोनों मुतज़ाद चीज़ें हैं। इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर अगर आप चलना चाहते हैं तो कभी भी आप उस मंज़िल पे, उस मकसद पे नहीं पहुंच सकते, अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते जो आप अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा मिशन लेकर चल रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल हकीकत हैं कि ऐसा ही है कि आप ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, बहुत बड़े मिशन के ऊपर लगे हुए हैं, किसी बड़े मकसद की जुस्तजू में हैं और आपको तकालीफ़ का सामना है, मुसीबतों का सामना है, मुश्किलात का सामना है, बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें हैं। तो ये तो हकीकत है, लेकिन इन्हीं चीज़ों को बर्दाश्त करना ही कामयाबी है। जब इन चीज़ों को बर्दाश्त करके आप आगे चलेंगे तभी आप उस मंज़िल पे, उस मकसद में कामयाब हो सकेंगे। बहुत आसान सी मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि आप देखिए कि ज़मीन के ऊपर जब हल चलाया जाता है, भारी भरकम ट्रैक्टर होता है, वो उसका वज़न ज़मीन के ऊपर पड़ता है, तेज़ धार वाले जो हैं वो हल होते हैं, वो उसके अंदर चलाए जाते हैं, उसका सीना चीर देते हैं। ज़मीन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है, तब जाके वो इस काबिल बनती है कि उसके अंदर बोया जाने वाला बीज एक तनावर दरख्त बन सके, एक तनावर पौधा बन सके और वो अपने सीने से जो है फिर सोने को उगलती है। ये तकालीफ़ जो हैं ये बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। और इससे मज़ीद आगे अगर आपको समझाने के लिए आपके सामने ये चीज़ रखूं कि जैसे हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में 2.5% के हिसाब से अपने माल में ज़कात अदा करते हैं, तो ये लोगों की जो जलन है, लोगों का जो हसद है, लोगों की तरफ से पैदा करदा जो रुकावटें हैं, इनको आप अपनी ज़िंदगी के मिशन के दौरान जो आप काम कर रहे हैं उसकी ज़कात तसव्वुर कीजिए, उसके सदक़ात तसव्वुर कीजिए कि आपने ये चीज़ें जो हैं वो बर्दाश्त करनी है तो समझें आपने ज़कात दे दी है। आप इन चीज़ों को, लोगों की जो हसद है, जलन है, उसको बर्दाश्त कर जाएंगे तो समझें आपने ज़कात पे कर दी अपने मकसद की, अपने मिशन की। क्योंकि एक बैल जो होता है अगर उसको कोई तंग करेगा, उसको कोई मारेगा, तो वो अगर सींग से आगे मारना शुरू कर दे, 2 को मारेगा, 4 को मारेगा सींग, और फिर कभी ना कभी उसका सींग जो है वो डैमेज हो जाएगा, किसी ऐसी जगह पे लगेगा कि वो ज़ख्मी हो जाएगा और बेबस होके बैठ जाएगा। आपने अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आप सांप की तरह चलिए, आप रास्ता बदल लें। सांप के सामने जब कोई रुकावट आती है, जो ख़तरा आता है, तो वो रास्ता बदल लेता है, लेकिन अपने मकसद पे, अपनी मंजिल पे चलता रहता है। लेकिन जब वो डसने पे आता है, जब उसको मौका मिलता है, तो वो फिर बंदे को ज़िंदा नहीं छोड़ता। तो आप उस एंड वाले पॉइंट को मत जहन में रख के बैठ जाइएगा कि आप भी कभी किसी को डसेंगे, आप भी कभी किसी को नीचा दिखाएंगे। सिर्फ़ समझाने के लिए मिसाल दी है कि वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आप अपने रास्ते को बदल लीजिए, लोगों को जो है वो करने दें। अगर उनके साथ आपने उलझना शुरू कर दिया तो आप अपने मकसद से हट जाएंगे। इसलिए आप उनके जो हसद है, जो उनकी जलन है, जो उनकी लागतबाजी है, उसको ज़कात समझ के बर्दाश्त करके आगे बढ़ते जाएं। और फिर जो तकालीफ़ें, मुसीबतें हैं, उनको जहन में रखें कि ये ज़रूरी हैं आपकी कामयाबी के लिए। अगर आप ये बर्दाश्त नहीं करेंगे तो कभी भी फिर आप अपने आप को उस मंज़िल के ऊपर नहीं ले जा पाएंगे जिस पर आप जाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।